बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले अल्लाह ताला का, पंजतन पाक का और तमाम अपने पेरेंट्स, फैमिली और तमाम अपने जो वेल विशर हैं जिन्होंने मेरी सेहत के लिए दुआ की, मैं उन सब का शुक्रगुजार हूँ कि अल्लाह ताला के फजल व करम से मैं बखैरियत अल्हम्दुलिल्लाह सेहतयाब होकर अपनी ड्यूटी पे वापस आ गया हूँ। मैं एक दफ़ा फिर तमाम अहबाब का शुक्रगुजार हूँ तहे दिल से जिन्होंने मेरी सेहतयाबी के लिए दुआ की। इसके साथ मैं ये दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि कोरोना जो है ये एक रियलिटी है और बराए मेहरबानी मुकम्मल एहतियात कीजिए अपने लिए, अपने फैमिलीज़ के लिए, अपने चाहने वालों के लिए, और इससे बचाव के लिए तमाम एहतियाती तदाबीर को इख्तियार कीजिए। इसके अलावा खुदा न खास्ता अगर आपको कोरोना हो जाए तो सबसे अहम चीज़ ये है कि अपने आप को आप आइसोलेट कर लें और मेंटली आप स्ट्रांग रहें। सबसे ज़्यादा इसका स्ट्रेस जो है वो आपको साइकोलॉजिकल स्ट्रेस है कि आप दिमागी तौर पे ये समझ लेते हैं कि बस अब तो इसका इलाज ही नहीं है। तो ये बिल्कुल काबिल इलाज है, ये बिल्कुल बंदा ठीक हो सकता है अल्हम्दुलिल्लाह। बस आप तमाम एहतियाती तदाबीर जो डॉक्टर बताए वो फॉलो करें और उसके अलावा अपने आप को आइसोलेट कर लें इमीडिएटली अपनी फैमिली से, बाकी लोगों से। स्टीम लें, जब स्टीम आप लेते हैं तो वो भी आइसोलेशन में लें क्योंकि उसके फ्यूम्स किसी के भी कपड़ों में लग सकते हैं और उसकी वजह से आप किसी और को भी आप इन्फेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह अपनी जो सांस का है उसको बहाल रखें। अगर उसमें दुश्वारी हो तो फौरन आपकी ऑक्सीजन की सैचुरेशन कम ना हो और आपकी सांस का मसला ना हो। और इसके अलावा मैंने जो चीज़ फॉलो की है, जब बुखार हो तो आप पैनाडोल ले लें, और जब इसके अलावा वो सना मक्की का जो कावा है वो मैं पीता रहा हूँ। और उसके साथ डायरिया की कंप्लेंट ज़रूर आती है लेकिन उससे आपको बहुत अफाका होता है, आपको बॉडी एक्स होती है, आपको कफ आ सकती है और आपको ज़ुकाम हो सकता है, लेकिन ये बिल्कुल क्योरेबल है, बिल्कुल आप ठीक हो सकते हैं। बराए मेहरबानी अपने आप को जब आप आइसोलेट करते हैं तो उस आइसोलेशन में आपने डिप्रेशन में नहीं जाना और हर वक्त ये नहीं सोचना कि खुदा न खास्ता आप किसी ऐसी मर्ज का शिकार हो गए जिससे आप बाहर नहीं निकल सकते या बच नहीं सकते। ये काबिल इलाज है, लेकिन आपके ऊपर जिम्मेदारी है कि आप मेंटली स्ट्रांग रहें, अपनी इम्यूनिटी को बेहतर रखें, हाइड्रेटेड रहें, ज़्यादा से ज़्यादा पानी की इनटेक रखें, गर्म फ्लूइड लें, और इसके अलावा सांस के अपने को जो है ना उसका ख्याल रखें। कोई बहुत ज़्यादा कोई हैवी कोई एक्सरसाइज वाला या इस तरह का काम ना करें जब तक आप मुकम्मल तौर पे क्योर नहीं हो जाते। और दूसरे लोगों से प्लीज़ आइसोलेटेड रहें। आइसोलेशन में कोई एक्टिविटी ज़रूर ढूंढें, कोई किताब पढ़ें, सीरत की किताब पढ़ें, कोई आप नमाज और उसके अलावा तस्बीह करें, उसके अलावा आप मे बी आप टीवी पे देखें और उसमें भी डिप्रेशन वाली चीज़ें ना देखें। यू कैन वॉच मूवीज़ और इस तरह अपने आप को कमिटेड रखें ताकि आपका ध्यान इस तरफ ना जाए कि आपको शायद खुदा न खास्ता कैद करके रखा हुआ है। ये बिल्कुल काबिल इलाज है और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला तमाम उन लोगों को जो कोरोना का शिकार है उनको भी सेहत दे। तो उस आइसोलेशन में आपने डिप्रेशन में नहीं जाना और हर वक्त ये नहीं सोचना कि खुदा न खास्ता आप किसी ऐसी मर्ज का शिकार हो गए जिससे आप बाहर नहीं निकल सकते या बच नहीं सकते। ये काबिल इलाज है, लेकिन आपके ऊपर जिम्मेदारी है कि आप मेंटली स्ट्रांग रहें, अपनी इम्यूनिटी को बेहतर रखें, हाइड्रेटेड रहें, ज़्यादा से ज़्यादा पानी की इनटेक रखें, गर्म फ्लूइड लें, और इसके अलावा सांस के अपने को जो है ना उसका ख्याल रखें। कोई बहुत ज़्यादा कोई हैवी कोई एक्सरसाइज वाला या इस तरह का काम ना करें जब तक आप मुकम्मल तौर पे क्योर नहीं हो जाते। और दूसरे लोगों से प्लीज़ आइसोलेटेड रहें। आइसोलेशन में कोई एक्टिविटी ज़रूर ढूंढें, कोई किताब पढ़ें, सीरत की किताब पढ़ें, कोई आप नमाज और उसके अलावा तस्बीह करें, उसके अलावा आप मे बी आप टीवी पे देखें और उसमें भी डिप्रेशन वाली चीज़ें ना देखें। यू कैन वॉच मूवीज़ और इस तरह अपने आप को कमिटेड रखें ताकि आपका ध्यान इस तरफ ना जाए कि आपको शायद खुदा न खास्ता कैद करके रखा हुआ है। ये बिल्कुल काबिल इलाज है और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला तमाम उन लोगों को जो कोरोना का शिकार है उनको भी सेहत दे। और ये अल्लाह ताला का जो एक, शायद मैं तो ये समझता हूँ मेरे पे एक रहमत थी कि जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने शायद मेरे पता नहीं कितने गुनाह माफ़ किए होंगे, मेरी कितनी गलतियाँ गुस्ताखियाँ जो उन पे पर्दा डाला होगा। तो मैं अल्लाह ताला का शुक्रगुजार हूँ और पंजतन पाक का और तमाम फैमिली मेम्बर्स का और उसके अलावा तमाम अपने चाहने वालों का एक दफ़ा फिर शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मुख्तलिफ जगहों से, मुख्तलिफ इलाकों से मुझे मैसेजेस किए और मेरे लिए बहुत सारी दुआएं की। मैं सबका बहुत शुक्रगुजार हूँ। अल्लाह ताला आप सबको सेहत दे और अल्लाह ताला आप लोगों को सबको हिम्मत दे कि आप इस बीमारी के साथ लड़ सकें।